गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जिस चैप्टर 5 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन, देखिए वेजिटेशन का नाम सुनते ही जो है हमारे दिलो दिमाग में जो है एक इमेज बन जाती है, जैसे ट्रीज, बुशेस, प्लांट्स। तो ये सब जो है हमारे दिमाग में जो एक इमेजिन बन जाती है। तो देखते हैं हम इसमें जो हमारा देश है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि भारत में जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, और अगर हम विश्व की उससे तुलना करें तो वर्ल्ड के जो 12 जो बड़े वो हैं जैव उद्यान यानी बायोडाइवर्सिटीज हैं, तो उसमें जो है भारत का जो है इस 12 वो हैं उसमें जो है भारत का स्थान भी है। और यहाँ पर जो है कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। लगभग अगर हम जो है प्लांट्स के बारे में अगर हम देखें तो लगभग 47,000 जो स्पीशीज हैं प्लांट्स के, वो इंडिया में पाए जाते हैं। और इनमें जो है लगभग जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं 15,000 जो हैं फ्लोरिंग प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, और जो कि वर्ल्ड का 6% है। 6% ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स फाउंड इन इंडिया। इसी तरह से कुछ और हैं जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स हैं वो भी पाए जाते हैं, जिनमें फर्न हो गया, एल्गी हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे एनिमल्स स्पीशीज की। लगभग 90% जो है वो एनिमल्स स्पीशीज जो है भारत में जो पाई जाती हैं, उसकी प्रजातियां। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो इसमें नेचुरल वेजिटेशन हो गया, इसमें जो है भारत जो है एक रिच कंट्रीज के उसमें एक रिच कंट्रीज है प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक वनस्पति में एक धनी प्रदेश के रूप में जो हम अपने कंट्रीज को देखते हैं। और इसके अलावा जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्पीशीज है वो भी काफी संख्या में है भारत में, हमारे कंट्रीज में। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटीज व्हिच हैज ग्रोन नेचुरल विदाउट ह्यूमन एक्ट्स। यानी देखो जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है कि बिना मनुष्य के बिना हेल्प के जो वेजिटेशन जो है ग्रो होती है उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। यानी मनुष्य की किसी भी तरह की हेल्प के बिना जो है जो वेजिटेशन, जैसा हम देखते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें कोई लगाता नहीं है, उन्हें कोई जो है उनकी लुक आफ्टर या उनकी केयर वगैरह जो है कोई नहीं करता है। वो जो है स्वयं जो है वो एक छोटे से प्लांट से लेकर के जो है होते हैं, और एक ग्रो होते होते वो एक बिग ट्रीज का रूप ले लेते हैं। और इसी तरह से जो एक बड़े रीजन पर, बड़े क्षेत्रफल में जो है जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेचर के द्वारा जो उनकी लुक आफ्टर होती है, नेचर के द्वारा जो है उनकी ग्रोइंग होती है। तो ये वेजिटेशंस कहलाता है, प्राकृतिक वनस्पति जिसको हम कहते हैं। इसमें मनुष्य का कोई किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं होती। अब देखिए मनुष्य के द्वारा भी जो है कुछ वेजिटेशंस, कुछ प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनकी लुक आफ्टर करता है मनुष्य, उनको जो है बड़े होने तक जो उनकी केयर करता है। तो उनको हम वेजिटेशन तो कहेंगे, बट नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति में की श्रेणी में उन्हें नहीं रखेंगे। तो प्राकृतिक यानी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो जो है स्वयं जो है ग्रो होते हैं एक बड़े एरियाज में, जैसे फॉरेस्ट, इसका एक एग्जांपल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कोई लगाता नहीं है, वो जो है नेचर के द्वारा जो है उनकी ग्रोइंग होती है और एक बड़े एरिया में होती है। अब आता है इसमें फ्लोरा एंड फौना।
फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा, the term flora is used to denote plants of a particular region। किसी एक particular regions पर जो है जो plants वहाँ पर जो है जो vegetations जो होती है वहाँ पर ग्रो होती है, उसको हम फ्लोरा की संज्ञा देते हैं। फ्लोरास कह सकते हैं, फ्लोरा वेजिटेशंस। इसी तरह से फना, तो ये एनिमल्स जो पर्टिकुलर रीजन्स में जो है जो ग्रो होते हैं, जहाँ पर वो पाए जाते हैं, उन्हें जो है फनास कहते हैं। तो ये जो है वेजिटेशंस के अंतर्गत जो है हम नेचुरल वेजिटेशंस के अंतर्गत जो है इनको जो है इसके वो देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी ग्रो ये जो है इनकी वो स्टडी करते हैं। अब आता है अगला कि इनको प्रभावित करने वाले, इनको जिन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जिन प्रदेशों में पाए जाते हैं, वहाँ पर जो है इनको प्रभावित करने के लिए वाले भी कई कारणों से जो है ये विविधता, ये इनमें जो डाइवर्सिटीज है वो पाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले आता है जैसे रिलीफ, यानी जिसको हम कहते हैं धरातल। रिलीफ यानी धरातल क्या होता है कि जैसे अलग अलग स्थानों पे माउंटेन्स एरिया है, माउंटेन्स या जो प्लेट्यूज एरिया होते हैं, वहाँ का जो धरातल होता है वो कुछ इस तरह से होता है ऊबड़ खाबड़। तो ये जो है और जो वही जो है अगर हम मैदानी क्षेत्रों को देखें तो उसका धरातल जो होता है वो क्या होता है प्लेन एरियाज होता है, वहाँ पर जो है प्लेन एरिया जैसे, तो ये कहलाता है धरातल। तो हर इसमें हम देखेंगे हम कि जो इसमें पाए जाने वाली जो लैंड है, यानी लैंड का जो ये उभरा हुआ जो ये डिफरेंट प्लेसेस पर पाए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड होती है उसको हम धरातल कहते हैं। और इसमें से देखिए जो लैंड होती है, लैंड जो है किस तरह से जो है इसको प्रभावित करती है, इसका इसकी विविधता है किस तरह डिफरेंट उसमें जैसे अलग अलग प्लेसेस में माउंटेन एरिया हो गया या प्लेन एरिया हो गया, वहाँ पर जो है लैंड जो है वो डिफरेंट टाइप लैंड में पाई जाती है। माउंटेन एरिया में जो है जो वेजिटेशंस जो उगते हैं वो हम देखते हैं कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर जो है वो वेजिटेशन से वहाँ पर ग्रो कम करती है या नहीं करती है, या जो वेजिटेशन जो है जो प्लेन एरिया में ग्रो होती है वो जो है माउंटेन एरिया में ग्रो नहीं होती है, या डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पर जो है वो वेजिटेशन नहीं पाई जाती है जो कि माउंटेन एरिया में पाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये जो है एक तो जो लैंड्स है, लैंड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स के कारण। फिर आता है सोइल। सोइल यानी मिट्टी। मिट्टी भी जो है अलग अलग सोइल जो है डिफरेंट रीजन में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल पाई जाती है, और तरह तरह की जो वेजिटेशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस हैं, वो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल में ही ग्रो करती हैं। जैसे डेजर्ट एरिया में पाई जाने वाली जो सोइल है, जो डेजर्ट है वहाँ पर जैसे कैक्टस वगैरह जो हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं। ठीक उसी के विपरीत अगर हम देखें माउंटेन एरिया में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है वहाँ पर ग्रो होती है। तो जो सोइल है, सोइल इज ए इम्पोर्टेंट, soil is an important part of the growing of the vegetations। इसी प्रकार से और भी कुछ वो है जिसमें जैसे जलवायु या अब इसके अंतर्गत जो जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशंस की जो है ये वेजिटेशंस के ग्रोइंग में महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले जैसा देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप्स जो है टेम्परेचर पाया जाता है। जैसा माउंटेन रीजन का टेम्परेचर देखें, प्लेन एरियाज, डेजर्ट एरियाज, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स जो टेम्परेचर है वो अलग अलग उसमें पाया जाता है। और बहुत सारी जो वेजिटेशंस होती हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही ग्रो करती हैं। तो इसमें टेम्परेचर्स के बाद आता है फिर
सनलाइट्स जिन प्लेसेस में जो है अच्छी सनलाइट, जिन स्थान पर अच्छी सनलाइट होती है वहां पर जो है जो वेजिटेशन होती है वो अच्छे से ग्रो करती है। और जहां पर सनलाइट लाइट यानी हल्की या मध्यम या कम उसमें पड़ती है तो वहां पर वेजिटेशन जो है थोड़ा कम उसमें ग्रो करती हैं। जैसा इसके लिए जैसे हम माउंटेन एरियाज देखते हैं या दूसरी ओर जहाँ पर जो प्लेन एरिया होते हैं जहाँ पर सनलाइट वगैरह जो है पर्याप्त मात्रा में जो है वेजिटेशन को मिलती है तो वहाँ पर डेंस वेजिटेशन एरिया जो है देखने को मिलते हैं। तो सनलाइट भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट वो है उसके ग्रो वेजिटेशन ग्रो के लिए। फिर आता है इसमें अगला जैसे प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा यानी रेनिंग। तो रेन जो है वो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी कंट्रीज में भारत में जो है एक जो मानसून रेन जिसको हम कहते हैं जो कि हमारे देश में जो रेनी सीजन होता है मई लास्ट जून से लेकर के और सितंबर तक जो है रेनी सीजन होता है। और इसमें जो है लगभग ऑल पार्ट ऑफ द कंट्रीज जब वो रेनी सीजन जो है उसमें वर्षा अधिक होती है। कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पर कि बहुत अधिक अच्छी बारिश होती है। तो वेजिटेशंस के ग्रोइंग के लिए जो है जहाँ पर जिन प्रदेशों में जिन रीजन्स में जो है मोर देन 200 सेंटीमीटर जो है रेन्स होती है वहाँ पर जो है डेंस फॉरेस्ट डेंस वेजिटेशन जो है पाई जाती है। और जहाँ पर कम होती है जैसे राजस्थान हो गया जो हमारा थार डेजर्ट है वहाँ पर जो है जो रेन है वो कम मात्रा में होती है तो वहाँ की जो वेजिटेशंस होती है या वेजिटेशंस होती है वो थोड़ा कम ग्रो होती है। इसी तरह से कुछ और जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पर भी वेजिटेशंस जो है कम ग्रो करती है। तो ये सब कारण हैं वेजिटेशंस के डेंस होने के और जो दूसरे जहाँ पर कम ग्रो होती है उसके। तो आगे इसमें और भी आएगा तो इसके आज के लिए जो है इस वीडियोस में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में थैंक्स।